सोच के देखिए, इंडिया की कुछ सबसे हाई पेइंग टेक जॉब्स और उनके लिए कॉलेज डिग्री की जरूरत ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हायरिंग का पूरा सीन तेजी से बदल रहा है और चलिए देखते हैं कि इस बदलाव का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया में एक टॉप नॉच टेक जॉब के लिए वो फैंसी डिग्री वाकई जरूरी है? देखिए, सालों से तो इसका जवाब हाँ ही था, लेकिन आज की जो सच्चाई है ना, वो शायद आपको हैरान कर देगी। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 75%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंडिया में हर 4 में से 3 कंपनियां अब किसी कैंडिडेट की डिग्री से पहले उसके स्किल्स को वैल्यू दे रही हैं। और ये डेटा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट से है, जो साफ साफ बता रहा है कि गेम के रूल्स अब बदल चुके हैं। ये एक जबरदस्त मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सही हुनर है। इंडस्ट्री में इसे ही स्किल्स फर्स्ट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। मतलब ये करियर बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। यहाँ आपके प्रोजेक्ट्स, आपका पोर्टफोलियो, आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और सुनिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। IBM, HCL टेक अपने टेक बी प्रोग्राम के साथ और ज़ोहो अपने स्कूल्स ऑफ लर्निंग के जरिए इस बदलाव में सबसे आगे हैं। पता ये कंपनियां क्या कर रही हैं? ये सीधे 12th पास स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देती हैं और फिर एक अच्छी खासी जॉब भी। तो फिर आखिर वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में इतनी डिमांड है? चलिए अब उन टॉप 5 स्किल्स की बात करते हैं जो बिना डिग्री के भी एक हाई पेइंग टेक करियर का दरवाजा खोल सकती हैं। लिस्ट पर नजर डालिए। नंबर 1, AI और जेनरेटिव AI। फिर है साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और आखिर में फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये पांचों फील्ड्स रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और इनमें स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरुआत करते हैं सबसे हॉट टॉपिक से, AI एंड जेनरेटिव AI। इंडिया का AI मार्केट तूफानी रफ्तार से ग्रो कर रहा है और कंपनियां को अब सिर्फ कोडर्स नहीं चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो AI टूल्स का इस्तेमाल करके रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। और सैलरी कमाल की है। एंट्री लेवल पर ही साल का 6 से 12 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। सोचिए, ये साफ दिखाता है कि अगर इस फील्ड में मास्टरी हासिल कर ली तो रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है कि बिना डिग्री के AI में एंट्री कैसे करें? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मॉडल फाइन ट्यूनिंग जैसे एरियाज पर फोकस करना होगा। अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए AI बेस्ड एप्स का एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाइए। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अजोर AI या गूगल क्लाउड AI जैसे सर्टिफिकेशंस ये रिक्रूटर्स को सीधा सिग्नल देते हैं कि आप जॉब के लिए तैयार हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। ये दोनों ही स्किल्स हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हैं और यहाँ स्किल प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है। इसे ऐसे समझते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक डिजिटल गार्डियन की तरह है जो हमारे सिस्टम्स को खतरों से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल एक डिजिटल आर्किटेक्ट है जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता और मैनेज करता है। अब देखिए, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है ना, तो जाहिर है साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम। इसीलिए एंट्री लेवल सैलरी ही सालाना 5 से 9 लाख तक पहुंच जाती है। इस फील्ड में घुसने के लिए क्या करना होगा? पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सॉक एनालिसिस पर ध्यान दें। अपने स्किल्स दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है बग बाउंटी प्रोग्राम्स और कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना। इसके अलावा CompTIA सिक्योरिटी प्लस या सर्टिफाइड एथिकल हैकर जैसे सर्टिफिकेशंस आपके रेज्यूमे को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आजकल हर कंपनी, चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो या कोई बड़ी MNC, सब क्लाउड पर हैं। इसीलिए क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है। यहाँ शुरुआती सैलरी ही सालाना 4.5 से 8.5 लाख तक हो सकती है। अगर क्लाउड में करियर बनाना है तो क्लाउड आर्किटेक्चर और कॉस्ट मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए AWS या Azure के फ्री टियर पर एक लाइव ऐप होस्ट करके दिखाएं। और एक प्रो टिप, AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन, इससे इस फील्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी 2 स्किल्स पर, डेटा एनालिटिक्स और फुल स्टैक डेवलपमेंट। इन्हें हम स्टोरी टेलर्स और बिल्डर्स भी कह सकते हैं। एक डेटा में छिपी कहानी को ढूंढता है तो दूसरा उस कहानी पर एप्लीकेशंस बिल्ड करता है। डेटा एनालिटिक्स का नाम सुनकर कॉम्प्लेक्स मैथ्स मत सोचिए। इसका असली काम है डेटा से बिजनेस के लिए काम की इनसाइट्स निकालना, ताकि कंपनी बेहतर डिसीजन ले सके। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें एंट्री करना बाकियों के मुकाबले थोड़ा आसान है और शुरुआती सैलरी 4 से 7.5 लाख तक जाती है। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? SQL, एडवांस्ड एक्सेल और पावर BI या टैब्लू जैसे टूल्स पर पकड़ बनाइए।
अपनी स्किल्स दिखाने के लिए Kaggle पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाइए और कुछ पब्लिक डैशबोर्ड्स क्रिएट कीजिए। और हाँ, गूगल डेटा एनालिटिक्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जैसे सर्टिफिकेशंस आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देंगे। आज के जमाने में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे वेबसाइट या ऐप की जरूरत नहीं? कोई नहीं। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड मेरा मतलब है हर सेक्टर में है। इनकी एंट्री लेवल सैलरी सालाना 3.5 से 8 लाख तक हो सकती है। इस पाथ पर चलने के लिए जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड.js सीखना होगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज, गिटहब पर 3 से 5 लाइव प्रोजेक्ट्स का एक सॉलिड पोर्टफोलियो। याद रखिए, आज के टाइम में गिटहब ही आपका मॉडर्न रिज्यूमे है। तो ये थे वो 5 पावरफुल करियर पाथ्स। पर सवाल अब भी वही है, इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक क्विक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन करते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहां हर स्किल सेट के सामने उसकी एंट्री सैलरी, उसको सीखने की डिफिकल्टी और टॉप हायरिंग सेक्टर्स लिखे हैं। देखिए, साफ दिख रहा है कि जेनरेटिव एआई में सैलरी सबसे ज्यादा है, 6 से 12 लाख तक, लेकिन उसकी डिफिकल्टी भी हाई है। दूसरी तरफ डेटा एनालिटिक्स की डिफिकल्टी लो मीडियम है, सैलरी 4 से 7.5 लाख है और रिटेल मार्केटिंग में इसकी जबरदस्त डिमांड है। तो इस टेबल से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पाथ आपके इंटरेस्ट और मेहनत के हिसाब से फिट बैठता है। तो सारी बात का सार ये है, आपका पोर्टफोलियो ही आपका नया रेज्यूमे है और सर्टिफिकेशंस आपके स्किल्स का सबूत। डिग्री जरूरी नहीं, हुनर जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। जब स्किल्स ने करियर के नियम बदल दिए हैं, तो आने वाले समय में ये एजुकेशन के कौन से नए नियम लिखेंगी? इस पर सोचना जरूरी है।